तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बहुपद ax² + bx + c के रूप में बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, इसके पहले की क्लास में मैंने स्टूडेंट आप लोग को बताया कि भाग विधि से हम लोग गुणनखंड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भाग विधि में यदि आपके पास रिमाइंडर होता है, 0 आता है, तो आप भाज्य को भाजक और भागफल के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, तो वहां से आप लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। और यदि आपके पास में कोई बहुपद इस प्रकार से दिया है कि द्वितीय घात का बहुपद है ना, आपके पास क्या है, जो मानक फॉर्म में है ना, जो भी बहुपद है वो मानक फॉर्म में है, ax² + bx + c, तो उसका आपको डायरेक्ट गुणनखंड पूछा जाता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। ठीक है, उस केस में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, मध्य पद को दो भाग में तोड़ लेते हैं। ठीक है, मध्य पद को दो भाग में तोड़ लेते हैं, तो इसको मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल लेके समझाने वाला हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके थ्रू आप लोग गुणनखंड करना आसानी से सीख जाएंगे, है ना। देखो, आपके पास एग्जाम्पल है बहुपद 6x² - 5x - 6 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो इसको गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मध्य पद को दो भाग में तोड़ेंगे। ठीक है, मध्य पद का स्प्लिट करेंगे, उससे हमको गुणनखंड मिलेगा। ठीक है, जैसे देखो इसको कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास है 6x² - 5x - 6। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान देंगे, हमको इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन किसके फॉर्म में दिख रहा है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, मानक रूप में दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन की तुलना मानक रूप से करते हैं। ठीक है, बहुपद का जो मानक रूप होता है, द्वितीय घात का बहुपद, है ना, द्वितीय घात का बहुपद मानक रूप। ठीक है, कौन सा, ax² + bx + c से क्या करेंगे, तुलना करने पर, है ना, तुलना करने पर। ठीक है, आपको क्या मिलता है, तुलना करेंगे तो देखो स्टूडेंट, तुलना कैसे करते हैं हम, यहाँ से ax² लिखा है + bx + c है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक के प्लेस पे क्या रखा है, 6 रखा है, बी के प्लेस पे क्या रखा है, -5 रखा है, और 6 के प्लेस में -6 रखा है, तो इसको हम ऐसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा, ए के प्लेस पे 6 है। ठीक है, a = 6 लिख लेंगे। बी के प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स, तो बी के प्लेस पे यहाँ पे -5 रखा है ना, क्योंकि हम यहाँ पे बी को प्लस वाला लिए हैं, तो आप यहाँ पे प्लस लेंगे तो 5 जो माइनस रहेगा वो 5 के साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बी का वैल्यू कितना मिलेगा, -5। ठीक है, और c = आपके पास कितना मिलेगा, -6 मिलेगा। ठीक है, -6। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैल्यू को कंपेयर करके a, b और c का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, a, b, c का वैल्यू। अब देखो आपके पास हम क्या करते हैं, यहाँ पे a और c का इंटू करते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, a और c का इंटू करेंगे, तो a × c का वैल्यू कितना आएगा, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -6 है, तो a का वैल्यू 6 है, इंटू यहाँ पे आपके पास -6 आ जाएगा, इसको इंटू करके 6 × 6 36 होता है ना, माइनस का, वो भी -36, ये वैल्यू आया। ठीक है, अब आपको ये देखना है स्टूडेंट, गुणनखंड करने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको 36 हम कितने प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। मतलब यदि आप टेबल में जाते हो ना, आप 12 के पहाड़ा में जाते हो, तो आपको 36 कब मिल सकता है उसको देखना है। तो उसके लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, हमको 36 कब मिलेगा। ठीक है, देखो हम सबसे पहले -1 से स्टार्ट करते हैं, रेंडमली हम कहीं से भी यदि आप करोगे तो उसमें परेशानी होगा। ठीक है, उससे अच्छा हम क्या कर लेते हैं, पहले 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमको क्या -36 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -1 इंटू। ठीक है, -1 में किसका इंटू करेंगे तो 36 मिलेगा, 36 का इंटू करेंगे। ठीक है, तो इस केस में आपको मिल रहा है 36 माइनस का, है ना। अब देखो मैं इसको बढ़ाते जाता हूँ। ठीक है, -2 कर देंगे। ठीक है, -2 का इंटू किसके साथ में करेंगे कि 36 हो जाए, किसके साथ में करेंगे, 18, है ना, 18 × 2 = 36 होता है, तो -36 आपको इस केस में भी मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, -2 को एक और बढ़ा देंगे, तो आपके पास आ जाएगा -3 इंटू, -3 में किसका इंटू करेंगे कि 36 हो जाए, किसका होता है, 12 का। ठीक है, 12, तो आपके पास आ जाएगा -36। अब इसको और बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आ जाएगा, -4 इंटू, -4 मतलब 4 में किसका इंटू करे कि 36 हो जाए, 9 का करेंगे, है ना, 9 4 जा आपके पास आता है 36। ठीक है, 9 चौका 36 होता है। ठीक है, अब उसके बाद आप 5 के में आएगा कि नहीं आएगा,
5 में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि 5 में हम जानते हैं 5 का यदि किसी के साथ भी इंटू होता है तो या तो लास्ट में 5 आता है या तो 0 आता है, ठीक है। तो 5 का हम नहीं ले रहे हैं, हम क्या करते हैं 6 का ले लेते हैं, ठीक है। 6 में 6 का इंटू करने पे 36 मिलता है। तो मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे 36 मिलने का जो चांसेस है, ठीक है, संभावनाएं हैं, वो इतना तरीका से आपको 36 मिल सकता है। देखो हमने इसको क्यों फाइंड किया, हम क्या करेंगे मध्य टर्म को तोड़ेंगे, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है 6x² माइनस 5x माइनस का 6। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें से कोई सही वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। किसको सेलेक्ट करेंगे अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। आपके पास कितना आ रहा है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है आपको 6x² माइनस 5x माइनस 6, ठीक है। अब देखो हमको कौन सा विधि फॉलो करना है, मध्य पद को तोड़ना, ठीक है। तो हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। 5x को ऐसे तोड़ना है कि इसका जो वैल्यू है, ठीक है, जैसे हम इसमें से कोई देख लेते हैं ना, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ -4 × 9, ठीक है। जैसे हम इस दो टर्म में तोड़ते हैं 5 को, ठीक है, 5 को इन दो टर्म में तोड़ते हैं तो आपके पास 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो हमको ऐसे तोड़ना है कि हमारे पास जो वैल्यू आए यहाँ का मिड टर्म को, ठीक है, मध्य पद को हमें 5 मिलना चाहिए, फाइनली 5 मिलना चाहिए। तो हम उसको इस तरीके से तोड़ते हैं, ठीक है। और वो भी माइनस का 5 मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है माइनस का 5, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस को 4 पे ना लिख के माइनस को 9 पे लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो 4 × माइनस का 9 इक्वल टू -36 होता है, मतलब इंटू करने पर आपको 36 मिलना चाहिए। किसको, यहाँ पे जो भी डिजिट में तोड़ेंगे, ठीक है, इंटू करने पर 36 मिले और ऐड करने पर -5 मिले, इस तरीक़ा से हम उसको तोड़ते हैं, ठीक है। देखो मैं इसको लिख लेता हूँ, आपके पास 6x² आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं इसको मैं प्लस में इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, -9 और प्लस का 4, ठीक है। इसमें मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, तोड़ देता हूँ, ठीक है। अब -9 हो गया आपके पास, प्लस का 4 x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, x - 6। तो इस तरीक़ा से इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप 9 और 4 को ऐड करेंगे तो -5 मिल जाएगा, ठीक है, और 9 और 4 का इंटू करेंगे तो आपके पास 36 मिल जाएगा, -36। तो इस तरीक़ा से मिड टर्म को हमको क्या करना होता है, तोड़ना होता है, ठीक है। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, तो आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 6x² माइनस, ठीक है, इस x का इंटू इसके साथ में होगा तो माइनस का 9x आ जाएगा, ठीक है, इस x का इंटू इसके साथ में होगा तो प्लस का 4x आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 6, इस तरीक़े से आ रहा है। देखो अब क्या करना है, हमको इसको कॉमन लेना है, ठीक है। देखो आपको क्या मिला, फाइनली 9x में से 4x को ऐड कर देंगे तो आपको 5x मिल जाएगा, मतलब इक्वेशन में नो चेंज है ना, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को साथ में ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इन दोनों टर्म को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो आपके पास क्या आएगा, हम इसको कॉमन ब्रैकेट में ले लेते हैं, 6x² माइनस 9x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, ठीक है, ये वाला। उसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं 4x माइनस का 6, ठीक है। देखो अब यहाँ पे स्टूडेंट जहाँ पे कॉमन आता है, हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको जो भी कॉमन निकलता है ना, यहाँ से इन दोनों से जो भी कॉमन निकलता है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ से भी इन दोनों में से जो भी कॉमन निकलता है उसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा कॉमन आएगा, ठीक है, इधर देखते हैं हम लोग। देखो ये यहाँ पे आया आपका 6x², ठीक है, 6x² माइनस 9x, ठीक है, इन दोनों में से हमको कॉमन लेना है, प्लस आपके पास नेक्स्ट टर्म है 4x माइनस 6, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम देखते हैं, आपके पास 6 रखा है, यहाँ पे 9 रखा है, तो यहाँ पे कौन सा कॉमन, 3 कॉमन ले सकते हैं ना, 3 × 2 = 6 होता है और 3 × 3 = 9 होता है, ठीक है, और x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, 3x यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। इन दोनों से 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3x कॉमन ले लिए है ना, तो 3x कॉमन निकाले तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा और 1x और बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2x बचा, ठीक है। इसको इसके साथ में इंटू करेंगे तो हमको 6x² मिल जाएगा, है ना। 2 × 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और x × x करेंगे तो क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे x की जब इंटू होता है तो वहाँ पे जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है ना, पावर ऐड हो जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे पावर 1 रखा है, यहाँ पे 1 रखा है, तो फाइनली x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे कितना बचा, 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 × 3 = 9 होता है, तो आपके पास यहाँ पे 3 बचा, ठीक है। x भी यहाँ पे कॉमन ले लिया गया है, तो फाइनली आपके पास -3 बचेगा, ठीक है, प्लस
ठीक है, इस प्रकार से। अभी देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो ये भी 2 के इंटू में है और ये भी 2 के इंटू है, ठीक है। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। x कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन जैसे मैं लेता हूँ, अब मेरे पास बचेगा यहाँ पे 2x, ठीक है, माइनस 2 कॉमन लेंगे या 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, ठीक। 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 मिल जाता है ना, तो यहाँ पे माइनस का 3 बच रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम जब गुणनखंड करते होते हैं उस केस में हमको ध्यान में रखना है, हमारे पास जो ब्रैकेट्स की वैल्यू होती है ना, ब्रैकेट्स में क्या है, 2x माइनस का 3 यहाँ पर मिल रहा है, आपको 2x माइनस का 3 यहाँ पर भी मिल रहा है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो वैल्यू है ना, दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों में सेम अगर आया है तभी आपका जो गुणनखंड किए हैं वो सही है, नहीं तो वो गलत हो जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो ये 2x माइनस का 3 यहाँ पर भी है, 2x माइनस का 3 यहाँ पर भी है, 2 टाइम है, तो हम क्या करते हैं उसको 1 टाइम लिख लेते हैं, ठीक है, एक बार में लिख लेते हैं, या हम इन दोनों में से और कॉमन ले लेते हैं, ऐसा है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मैं एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है, और 3x प्लस का 2 को एक साथ में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हम क्या किए, 3x प्लस का 2 मैं पहले लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को दो बार दिया है तो उसको हम एक बार कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस का 3, ठीक है। फाइनली हमने क्या किया, इसका गुणनखंड प्राप्त कर लिया है ना, 3x प्लस 2 और 2x माइनस का 3, और हम लेके क्या चले थे, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 6, और हमको मिला क्या, 3x प्लस 2 और 2x माइनस का 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं फाइनली स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2 और 2x माइनस 3। यही आपका फाइनल आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। तो गुणनखंड के रूप में हम 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 को 3x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 लिख सकते हैं।